औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है मेंस्ट्रुएशन, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक शुरू करने से कबल मैं आपसे थोड़ा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की दूंगा। हमने क्लोज प्लेन फिगर्स के मुतल्लक पहले पढ़ा है, वो हमने समझ लिए हैं क्लोज्ड प्लेन फिगर्स कैसे होते हैं। उन प्लेन क्लोज्ड फिगर्स का जो अहाता वो भी हमने सीखा है कैसे निकालना है या किसको कहते हैं। अहाते को हम इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर जो है, इट इज़ द डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ a closed plane figure। यह कत इत पटन कि तमिच सह कुन त क्लोज फिगर सह बाउंड्री आसान तमिच टोटल सम कोता तिमन साइडन हुंद तथ वन पेरीमीटर। पेरीमीटर के अलावा हमने रकबा के बारे में बात की थी क्लास 7th में भी, 6th में भी, और आज भी करने जा रहे हैं। एरिया is the region covered by a closed plane figure। प्लेन फिगर्स कैसे होते हैं? उनकी सिर्फ दो डायमेंशंस होती है, लेंथ और ब्रेड्थ। दे आर टू डायमेंशनल फिगर्स सच एज, मिसाल के तौर पर इसमें मुसल्लस आती है, इसमें मुस्ततील आती है, इसमें ये सर्कुलर वो भी आते हैं जिनको हम उर्दू में दायरा कहते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी अशकाल है जो कि प्लेन फिगर्स में आते हैं। इसके अलावा जो बाकी जो फिगर्स होते हैं जिनको हम 3 डायमेंशनल फिगर्स कहते हैं, इसमें क्यूब आता है, क्यूबाइड आता है, क्यून आता है, कून आता है, और इसमें वो सफियर भी आता है, एटसेट्रा। उन फिगर्स का हम सरफेस एरिया निकालते हैं, उन फिगर्स का हम वॉल्यूम निकालते हैं, उन फिगर्स में हम वो लेटरल सरफेस एरिया जिसे कहते हैं वो भी निकालते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। थोड़ा समय आपको एरिया और इस पेरीमीटर के बारे में कुछ अशकाल की फार्मूला देना चाहता हूँ। रिमेंबर, नंबर 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल is equal to 1/2 of base मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर कहें ऑफ या आल्टीट्यूड कहें, ALT फुल स्टॉप, इट इज शॉर्ट फॉर्म। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस into altitude divided by 2, 1/2 of base into altitude। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये मुख्तलिफ होता है।
अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी तो हम ये कहेंगे कि 3 साइड्स 3A 3A where A is a side, where A is a side, where A is a side, where A is a side of an equilateral triangle. A is a side. मगर ये जो बात मैंने की है, मैंने सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात की है. 3A. One more formula here, perimeter of isosceles triangle. Isosceles triangle. A नाम रखें यहाँ B रखें और यहाँ भी आप B रखें नाम. अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना होगा 2B plus A, where B is side, A is also side. Perimeter of a Sicilian triangle. Sicilian triangle means बिल्कुल तीनों साइड जो है आपस में मुख्तलिफ है, एक जैसे नहीं है, बराबर नहीं है, आपस में बराबर नहीं है, या कोई भी दो साइड आपस में बराबर नहीं है. मीन्स इसका नाम A रखें, इसका नाम B रखें और इसका नाम C रखें. A plus B plus C. यहाँ आप पार्ट A नाम रखें, अब पार्ट B की हम बात करते हैं. लीजिए ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है, पता होना भी चाहिए. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, इज इक्वल टू L ज़रबी B. अब जब इसके पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स L plus B. पार्ट C, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम कहते हैं साइड स्क्वायर. क्यों साइड स्क्वायर कहते हैं? क्योंकि इसके जो जो ये जिले होते हैं, ये सब आपस में बराबर होते हैं. साइड ज़रबी साइड, या लेंथ ज़रबी ब्रेड्थ, वही बनता है साइड ज़रबी साइड को, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड. इसी तरह बाकी एशकाल्स भी होते हैं. जैसे मैं एक और शक्ल की बात करता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ये पाई जो है इसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है 22/7 और 3.14 यानी 3.14. आर जो है, आर यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर है, रेडियस है, या यहाँ से लेके यहाँ आर, रेडियस. इसकी बहुत सारे रेडियस होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस दैट लाइज इन अ सर्कल. यहाँ जो मैं पेरीमीटर की बात करते हैं, यहाँ पेरीमीटर हम नहीं लिखते हैं, बल्कि यहाँ लिखते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर. याद रखें सर्कमफ्रेंस जो है ये बाउंड्री यहाँ से लेके यहाँ जो यहाँ से और यहाँ तक जब पहुँचते हैं, और इसी को हम कहते हैं सर्कम